नमस्ते बिहार वासियों एवं भारतवासियों। और ऐसे यही वो कमीज है जो एक प्रकार से निबंधित समझ लो अब आपकी दुनिया में, और मेरे फिक्शन का प्रमाण परिणाम है। एक प्रकार से निबंधित समझ लो। तो एक बड़ी समस्या आन पड़ी है कि अपने सामान जहाँ पर मेरा रखा हुआ है, जहाँ पर है, मैं अभी परतावल प्रखंड उत्तर प्रदेश में हूँ और मैं बोधगया प्रखंड का निवासी हूँ, बिहार का। और 390 किलोमीटर सामान ले जाना है, 2 लाख के सामान की कीमत है। तो उस जमीन पर कुछ निर्माण कार्य सुनने में आया कि पेट्रोल पाइप बनने जा रहा है, जबकि वो किनारा में है और थोड़े से मतलब फिर भी हाँ कुछ एक ट्रक इतना जमीन पर रखा हुआ है। वो बिगाड़ खैर बात 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 जो मुख्य बात है वो बोलना है, उसके बाद दूसरी बात बोलना है। और मेरा समर्थक पूरे भारत के हर राज्य में है। और ये बात बोलना है कि जैसे कुछ लोग पूछने लगता है कि कैसे 6 बरस यहाँ इस उत्तर प्रदेश में कैसे 6 बरस उत्तर प्रदेश में कैसे 6 बरस यहाँ बीत गया। तो मैं ये बतलाऊं कि मैं वकालत का फाइनल और सफल, वकालत का अंतिम और सफल अंक पत्र निकलने के बाद मैं उतरा 2020 में निचलौल में मैं यहाँ महाराजगंज उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से सटे कई कामों से आना रहा था, कई कार्यों से आना रहा था। और मैंने एक आवेदन दिया था इस महाराजगंज जिलाधिकारी के पास, और उस आवेदन की प्रक्रिया मेरे पास है और मेरे खातों पर, सोशल खातों पर भी प्रकाशित किए हुए हैं। 6 महीने के लगभग निचलौल में समय गुजरा और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र को पहले से जानता था। नाम क्या होगा, निचलौल होगा कि क्या होगा वो नहीं पता था। और नेपाल सीमा से सटे इस क्षेत्र से परिचित था। और खैर 6 महीने निचलौल में गुजरा। फिर वहाँ से 22 किलोमीटर लगभग दूरी है महाराजगंज शहर। महाराजगंज जिले में महाराजगंज शहर है और ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फिर महाराजगंज ये शहर आता है। यहाँ मैं 22 किलोमीटर दूर चला आया 6 महीने के बाद। 6 महीने महाराजगंज में गुजरा। फिर वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर परतावल एक प्रखंड है, यानी निचलौल से 44 किलोमीटर की दूरी पर मैं यहाँ हूँ। आज से 5 वर्ष लगभग 5 वर्ष पहले मैं इस परतावल प्रखंड में आया था। तो पहले मैं 6 महीने निचलौल गुजरा, 6 महीने महाराजगंज गुजरा और महाराजगंज में आवेदन लिखा करता था। 800 से 1200 भी कमाया हूँ एक दिन में लेखन से। और मेरी क्षमताएं हैं, उसी क्षमताओं के हित के लिए तुम्हें मेरे लिए लड़ना है। यदि एक अभिनेता के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे लिए लड़ने का किसी में दम नहीं होगा, पैदा नहीं होगा आदमी जो लड़ सके। आज की दुनिया में समझ में तुमको आ रहा होगा, सेलफोन है ना, सेलफोन समझ में आ रहा होगा कि अभी की दुनिया में अभिनेता की क्या ताकत है। पाँच वर्ष पहले मैं यहाँ आ गया, मतलब 6 महीने निचलौल, 6 महीने महाराजगंज, और महाराजगंज से फिर आवेदन से मुझे नहीं कमाने देने लगा किस प्रकार, बहुत सारी नीतियों के कारण। और उसमें शत्रु शामिल है और मुख्य रूप से सरकारी सार्वजनिक हित में जो सुविधा, सार्वजनिक हित के लिए जो कर्मचारी है, जो सरकारी कहलाता है, सरकारी और नेता उसमें शामिल है। और मैं पहले भी सब कुछ साबित करता आया हूँ। 50 भाषण, जिसको जहां भाषण चाहिए बिल्कुल भाषण होगा। मेरा समर्थक साथ रहे। कल तुम्हारे साथ कोई बड़ा अन्याय करेगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। देश का कोई नेता
कोई नेता ये नहीं कर पाएगा। सभी की अपनी ताकत है, अपनी ताकत बनानी पड़ती है। और तो जब आवेदन से मुझे कमाने नहीं देने लगा, तो एक एक पुराना पिकअप मुझे खरीद कर चले जाना था गया जी। सोचा कि कमा लूँगा, और समय बीत जाता है, कैसे कैसे समस्याओं में ही समय बीत जाता है। तो 6 महीने निचलो, 6 महीने महाराजगंज, यानी 1 वर्ष समेट लो उधर। उसके बाद मैं यहाँ परतावल चला आया। परतावल में यहाँ चला आया, यहाँ बड़ा कबाड़ी था। कबाड़ी का जो व्यवसाय होता है, जो बड़ा कबाड़ी, तो सच में बड़ा कबाड़ी मतलब बड़ा कबाड़ी, कबाड़ व्यवसायी, कबाड़ व्यवसायी, कबाड़ी, बड़ा कबाड़ी। तो मैं यहाँ आया तो पहले मैं कबाड़ खरीदा करता था, तो फिर मेरे सामने बड़े बड़े कबाड़ को फेंक दिया गया, तो मैं उसे उठा लिया। तो कहा कि ये चुनने वाला कबाड़ी हो गया। तो सब कुछ बनाया जाता है, भारत में भी क्रिमिनल बनाया जाता है, भारत में चोर बनाया जाता है, भारत में कुछ भी अहित करने वाली बात हो तो उसको ऐसा बनाया जाता है। जो मजबूरी में पड़ा हुआ रहे, जो मजबूर हो किसी प्रकार से मजबूर हो गया हो, स्थिति खराब हो गया हो, उसकी स्थितियाँ और बेकार बनाई जाती है। तो मैं यहाँ चला आया। फिर 1 वर्ष मैं कबाड़ से कमाने का कोशिश किया। 1 वर्ष में मुझे समझ में आ गया कि मुझे कमाने नहीं देगा, मेरा दुश्मन कहाँ कहाँ से हावी है। तो लेकिन ये था कि मेरा सारा दुश्मन पीछे हावी है। और फिर 1 वर्ष और व्यतीत हो, 2 वर्ष चला गया, 6 वर्ष कैसे इस जिले में, इस महाराजगंज जिले में, इस उत्तर प्रदेश में कैसे बीत गया वो मैं बतला रहा हूँ। 1 वर्ष यहाँ मैं कबाड़ से कमाया, और कि एक गाड़ी खरीदूंगा, एक पुराना पिकअप खरीदूंगा, और फिर जो भी सामान है उस पर लोड करके अपना गया जी, अपना बोध गया बुद्ध भूमि उतर जाऊंगा। सब कुछ मैं सुन करके आया था। जमीन का वाद हो या पढ़ाई हो या घर मकान हो, चिंताना हो, इत्यादि सारा कुछ। तो 1 वर्ष कमाया, 1 वर्ष तो मुझे समझ में आ गया कि कमाने अब नहीं देगा मेरा दुश्मन, और मेरा दुश्मन अब पूरे भारत में है। और तो 1 वर्ष और बीत गया, 1 वर्ष और बीत गया। मैं कुछ ऐसी सामग्रियां भी रखा करता था, आज भी है, जिसे ट्रक से ले जाना है और जो बिकता नहीं है, और लेकिन मेरे लिए वो मूल्यवान है, जो सामग्रियों को बनाया करता हूँ। तो 1 वर्ष और बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष मैं 2 वर्ष के बाद मैं कबाड़ छोड़ दिया। तो 1 वर्ष और बीत गया, 1 वर्ष और बीत गया। और उसी सत्र में मैं महाराजगंज जिले में इधर यहाँ कुछ ग्राम का मैं नाम बोल सकता हूँ, गोपाला कहलाता है, और भी धनहा नायक कहलाता है। ऐसे ऐसे ग्रामों में घूमा या भ्रमण करना, मंदिरें इत्यादि है। और ऐसा बोध गया 80 वर्ष पहले हुआ करता था। तो ये दृश्य आज भी यहाँ जीवित है। तो 1 वर्ष कमाया, 1 वर्ष और बीत गया, 1 वर्ष मैं छोड़ दिया। और इधर जो मैं आया हूँ, जो 2 वर्ष से सामान को ले जाने के लिए फंसे हुए हूँ। एक प्रकार से मान लो 3 वर्ष मान लो। इधर जो आया हूँ, घर से जो होकर आया हूँ, तो इधर 2 वर्ष और बीत गया। कितना हो गया? 5 वर्ष। 1 वर्ष कमाया, 1 वर्ष और बीत गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद बस मुझे सामानों के साथ जाना था, तो 1 वर्ष और बीत गया। और घर से होकर मैं आया हूँ, घर से होकर आने के बाद 2 वर्ष और बीत गया। 5 वर्ष इधर, और उधर जो आया मैंने कि निचला में 6 महीना गुजरा लगभग, और 6 महीने महाराज शहर में गुजरा। कितना हो गया? 6 वर्ष के लगभग। यही कहानी है। ऐसे करके बीत गया समय। तो ये बोलना क्यों आवश्यक है कि मैं बहुत कुछ रो कर सामान बेच दिया। जो सोचा था एक पुराना कबाड़ का पिकअप हो जाएगा, और बाद में पेपर का पिकअप रहता या बिना पेपर का रहता, जो भी रहता फिलहाल,
लेकिन अच्छे एक पिकअप था, पेपर के साथ ही था। और तो दुश्मन मेरे हाथ आने नहीं दिया, अच्छा था। और मैं बतला दूं कि अभी से 4 वर्ष पहले एक मध्यम आकार का, मध्यम क्या, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बड़े पिकअप से थोड़ा सा छोटा, बस बड़े पिकअप से थोड़ा सा छोटा, एक्स्ट्रा लॉन्ग 750 740 से 1.4 कहलाता है शायद। तो ऐसे बीत गया मैं 4 वर्ष पहले। तो अभी जो मेरा सामान है मध्यम ट्रक बोला जा सकता, बहुत बड़ा ट्रक नहीं और बहुत छोटी गाड़ी नहीं, पिकअप पर नहीं आएगा, एक मध्यम ट्रक इतना मेरा सामान है। सामानों की कीमत 2 लाख से कम नहीं है और मेरे लिए उन सामानों की कीमत है। और वर्षा से बहुत कुछ बर्बाद होता आया, बहुत कुछ भी बर्बाद होता आया है। तो यहाँ पर मेरे माध्यमों पर मैं प्रकाशित किया हूँ, संगीतों इत्यादि में भी प्रकाशित किया हूँ। तो उसमें जो स्थितियाँ हैं, कहाँ पर सामान है, क्या क्या सामान है, और उस स्थितियाँ उसमें दर्शाया गया है। तो सरकारी ज़मीन है, सड़क के किनारे की सरकारी ज़मीन है। तो लगभग 10 बाई 30 की लंबाई है और जिसके ऊपर बिजली का तार गुजर रहा है, बड़ी बड़ी तारें गुजर रही है, मोटी तारें गुजर रही है। और बड़ा मोटा पाम, जिसको खंबा बोलेंगे, खंबा जो होता है बिजली का खंबा, और वो गाड़ा हुआ है। और मतलब ये सरकारी जमीन है, मतलब 12-14 फीट चौड़ाई है। और इधर मेरे पास 30 फीट, ऐसे 12-14 फीट ऐसे सड़क से जमीन की ओर 12-14 फीट चौड़ाई है। और इधर सामने का जो सड़क की ओर जो चौड़ाई है वो 30 फीट, 20-25-30 फीट के करीब है। और उसके बगल में एक व्यक्ति का जमीन है, सुनार भाई साहब कहलाता है। तो वो वहाँ पर भी नहीं रखने के लिए बोला है। और जबकि वो उसका जमीन नहीं हो, मैं जमीन खाए नहीं जा रहा हूँ, लगातार अपने माध्यम पर लगे हुए हूँ कि कोई मेरे लिए, कोई भी नेता, बिहार का कोई नेता बस मध्यम ट्रक मेरे लिए तय कर दे और एक मजदूर तय कर दे लोडिंग के लिए, और पैसा मैं दे रहा हूँ। एक चलचित्र का जो 50 मिनट का लगभग है, और 50 मिनट का उसमें मैं लाल गमछा में अपने कंधे पर रखे हुए भी हूँ। एक दिन में 6000 पूरा भारत देखा है, एक दिन में 6000। और अभी उसकी स्थितियाँ हो गई है 7000 से 8000 की ओर, वो व्यू पहुँच गया। और ये मैं बतला रहा हूँ, ये सब कुछ 10 दिन के अंदर में ही हुआ है। और आज तिथि है, आज तिथि है, तिथि मैं बोल रहा हूँ, आज तिथि है। ठंडी चीज़ें इधर बहुत ज़्यादा खाता आया हूँ और बहुत कम असर किया है वैसा। आज तिथि है 30 सितंबर है, और 30 सितंबर 2025 है। तो बड़ी बड़ी घटनाएं करता आया है। और मैं यहाँ कहा ना, 3 बरस से अपने सामानों, जो भी मेरा 50,000 का सामान है या 1 लाख का, अभी जो मैं कीमत बतला रहा हूँ मेरे सामान की, मेरे लिए कीमत है, बहुत कुछ शूटिंग में लाया जा सकता है और ला रहा हूँ। और तो 2 लाख का है। और अब मेरा सेलफोन का कीमत पहले भी बतलाया हूँ कि मेरे सेलफोन की कीमत 3 लाख है। और इसमें जो प्रमाण है, जो अब 1 करोड़ का है प्रमाण। और जो आज की आधुनिकता को समझ रहे हो, जो शॉर्ट लघु चलचित्र देखते हो,
पूरी दुनिया देख रही है, उसको तो समझ में आ ही रहा होगा कि अभी स्थिति कैसी हो गई है दुनिया की। और जिसको नहीं मालूम है वो जान लो। फिक्शन, फिक्शन हैश एफ फर्स्ट एफ आइडिया आई फर्स्ट आइडिया गिवर स्टेटमेंट नंबर बाई पीके। फिक्शन हैश लगाकर फिक्शन मैंने दुनिया में दिया है 1200 कथन। मैं एक सुविधा संसाधन का प्रकाशित किया हूँ। मुझे अब पूरी दुनिया जाना, पूरी दुनिया मेरे माध्यम पर जाकर देख सकते हो। जहाँ यूट्यूब पर नहीं मिले तो जाकर फेसबुक पर देखा करना। तो मैं अपने समर्थकों के लिए समर्थन चाह रहा हूँ। और स्थिति क्या है कि मारपीट इत्यादि हो सकती है और पुलिसकर्मी आ सकता है। और यहाँ मैं अपने सामानों के साथ फंसा हुआ हूँ और जान के साथ सामान भी खतरे में है। और पुलिसकर्मी हाथ उठाएगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मी हाथ उठाएगा। पहले भी उठाया है तो मैं भी हाथ उठाया हूँ, पहले भी मुझ पर वार किया है तो मैं भी वार किया हूँ। इस देश में मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जिस नेता को लगता है बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है, तो उसकी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे भी ज्यादा बड़ा वक्ता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ और लिखता भी और करता भी। अभी की स्थिति में जैसे बहुत सारे नेता हुआ और सरकारी पदों पर हुआ, अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और एक प्रकार से गुंडागर्दी और साथ देने वालों का अगर कहा ना युद्ध हुआ करता है, युद्ध। अगर साथ देने वाला बहुत मजबूत नहीं रहा और तनिक भी कमजोर पड़ेगा ना तो 10, 50, 100 आदमी को भी दबाना अभी की स्थिति में बहुत आसान है। बहुत आसानी से दबाता है आदमी को, मिटाता है। किसी चलचित्र, किसी मूल असली चलचित्र, असली घटना को नकली दिखला देना और नकली घटना को असली दिखलाया जा रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, ये गंभीरता का मायने लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये बड़े बड़े अपराध में आता है, ये बड़ा बड़ा अपराध हुआ, देश का बड़ा बड़ा अपराध। मैं आज देश का ही नहीं पूरे विश्व का बतलाऊं कि पूरे विश्व में बिलियनियर में आता तो आता, बिलियनियर में आता तो आता, सच बतला रहा हूं। अभी स्थिति है, तुम्हारी सहायता चाहिए। और जिसे ये पूछना था कि कैसे व्यक्ति जान रहा है कि कैसे क्या